नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है भाई तेलंगाना प्रदेश की राजधानी होती है हैदराबाद और उधर का एक थाना लगता है मीरगेट। और मीरगेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी लगती है न्यू बैंक टिसर कॉलोनी। दरअसल इधर की एक रहने वाली महिला होती है जिसका नाम होता है पी वेंकटा माधवी और उसकी लगभग उम्र जो होती है 35 साल के आसपास होती है। इस महिला का जो मायका है वो नंदयाल का है और उसकी माँ का नाम जो है सुभमा होती है। अब सुभमा अपनी बेटी से बात करती है, यानी कि माधवी से बात करती है। अब 16 जनवरी 2025 की सुबह बात करती है और उसके बाद जो है आराम से बातचीत होती है। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई बेटी परेशान है, कुछ बात हुई है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है, दोपहर का समय होता है। एक बार माँ ने फिर अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। इस बार नंबर बंद जाता है, स्विच ऑफ जाता है। तो हो सकता है कि उसकी माँ सोचती कि बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो गई हो और इसलिए नंबर बंद हो गया है। अब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, माँ ने अपनी बेटी को फिर से फ़ोन लगा दी तो फिर से फ़ोन बन जाता है, बातचीत नहीं हो पाती है। अब इसी तरीके से करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, बातचीत नहीं होती है। तो उसकी जो माँ होती है अपने पति से बोलती है या फिर उस बेटी के जो फादर होते हैं उनसे बोलती है कि बेटी फ़ोन नहीं उठा रही है, मैंने कई बार फ़ोन किया, बार बार फ़ोन किया, वो उठा नहीं रही, उसका फ़ोन बन जा रहा है। तो भाई पति कहता है कि त्यौहार का सीज़न चल रहा है, वो बिज़ी होगी, फ़ोन बंद करा होगा, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही होगी, तुम बार बार फ़ोन करके क्यों उसको परेशान कर रही हो, क्यों चिंता ले रही हो, क्यों टेंशन ले रही हो। अब भाई 16 जनवरी जो है बीत जाता है, यहाँ पर आ जाता है 17 जनवरी। अब माँ ने फिर से अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, नंबर फिर से बन जा रहा था। दोपहर से फिर शाम हो गई। जब उसने अपने दामाद से पूछा, फिर उसने दामाद को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि भाई वो कहाँ है। अब वो दामाद बोलता है वो इधर ही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा नाराज़ हो गई, नाराज़ होकर जो है चली गई है कहीं पर। तो हो सकता है कि गुस्से में जो है नंबर बंद कर दिया है। अब ये बात माँ ने सुनी तो माँ को थोड़ा सा अजीब लगा। वो परेशान हो रही थी कि आखिरकार बेटी कभी ऐसा करती नहीं है, भले पति से नाराज़ हो लेकिन माँ बाप से कभी वो नाराज़ नहीं होती। इसलिए जो है क्या करें हम। अब वो महिला ने यानी कि सुभम्मा ने अपने पति को लगातार दबाव बनाना शुरू करा कि हमें अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहिए कि आखिरकार बेटी कहाँ है, किस हाल में, ठीक है कि नहीं है। इसलिए जो है उसके घर चलते हैं, उसके पति से बातचीत करते हैं और बातचीत कर रहे हैं और पता करते हैं कि भाई बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों नाराज़ है, क्या बात हुई। अब इधर पर जो है 18 जनवरी 2025 को पति और पत्नी अपनी बेटी से मिलने के लिए, उससे पूछने के लिए, उसका हाल जानने के लिए जो है किस हाल में है ये पता करने के लिए कोशिश करते हैं। और फिर जाते हैं भाई उसके घर जहाँ पर वो रहती है और उसके पति से बातचीत करते हैं। और जब पति से पूछते हैं कि भाई कहाँ है, क्या बात है, तो देखिए एक पोंगल पर्व होता है जो कि मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए साउथ में पोंगल मनाया जाता है और कई दिन तक ये त्यौहार जो चलता है, मतलब कई दिनों तक चलता है और बड़ी खुशी के साथ जो है साउथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। अब दामाद से पूछते हैं तो दामाद जो गुरुमूर्ति होता है, जिसका नाम होता है गुरुमूर्ति, वो बताता है कि भाई पत्नी जिद कर रही थी कि उसे मायके जाना है। दरअसल बच्चे अपनी बुआ के घर पर हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों बुआ के घर पर हैं। वो अकेला पड़ जाएगा तो वो नहीं चाहता था कि भाई पत्नी मायके जाए और मैं जो है इधर अकेला रह जाऊं। तो इस प्रकार से जो है वो नाराज़ हो गई, नाराज़ होकर वो घर से निकल कर चली गई और वो वापस लौट कर अभी तक नहीं आई है। मुझे लगा कि कुछ देर बाद वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई है, ऐसा जो है भाई वो गुरुमूर्ति बताता है। अब वो गुरुमूर्ति बोलता है कि मैंने हर जगह उसको ढूंढा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। आखिरकार करे तो क्या करे। जब माँ बाप ने बात सुनी अपनी बेटी के बारे में तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जहाँ जहाँ पर भी उस महिला के संपर्क होते हैं जिसका नाम माधवी होता है, माधवी के बारे में जहाँ जहाँ लोग मतलब उठना बैठना होता है तो उन सभी से बातचीत कर दी, लेकिन माधवी का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि उसके माँ बाप और जो दामाद होता है उसका पति, ये तीनों पहुंच जाते हैं पुलिस थाने और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि भाई कैसे कैसे मतलब बेटी गायब हो गई, कहाँ चली गई, क्या हुआ था। ये सब पुलिस को जानकारी देते हैं, पुलिस पूरी डिटेल ले लेती है। लेकिन इधर क्या है कि पुलिस ज़्यादा गंभीरता से इस मामले को नहीं लेती है। अब इधर जो है लेकिन उसके पति जो होता है गुरुमूर्ति से पूछता जरूर करती है पुलिस कि भाई तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो। तो जो है उसका जो पति है वो बोलता है कि मैंने लगभग जो इंडियन आर्मी में 17 साल की सेवा दी है। इंडियन आर्मी का अलग अलग जगह पर उसने जो है मतलब तैनाती पाई, उसने देश की सेवा करी और भाई देश की सेवा करने का उसमें जज्बा था। और साल 2020 में जो है नायब सूबेदार के पद से वो रिटायर हो जाता है। हालांकि उसका जो मूल जिला रहता है रहने का वो होता है प्रकाशम जिला। अब देखिए लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी नौकरी लग जाती है डीआरडीओ में। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का। इसमें सुरक्षा में जो इसकी नौकरी लग जाती है, वहीं नौकरी कर रहा था और इसे पूछा जाता है
तो जो कहानी इसने सास और ससुर को बताई थी वही कहानी जो है इसने पुलिस को भी बताई कि भाई पोंगल पर मनाने के लिए जो है पत्नी जिद कर रही थी मुझे मायके जाना है, बच्चे अपने बहू के घर गए हुए हैं, ऐसी स्थिति में मैं अकेला पड़ जाता तो मैंने अपनी पत्नी को जाने से मना किया, तो गुस्सा होकर नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई है। अब तक दोस्तों जो है कई दिन हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, ये मामला चलते रहता है और इधर जो है फिर पुलिस का थोड़ा सा दबाव होता है। पुलिस के जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो दबाव डालते हैं पुलिस को कि भाई जल्द से जल्द जो है इस केस को जो है आप सॉल्व करिए। अब इधर पुलिस जो है पूरी इंक्वायरी कर रही थी, आस पड़ोस में पूछ रही थी, और फिर सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं जो उनके घर के सामने कॉलोनी में मोहल्ले में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह पुलिस खंगालती है, तो उनको एक जगह दिखता है कि भाई ये जो माधवी है, लेडीज़ है, ये घर के अंदर तो गई है लेकिन फिर उसका जो है वापस जो है घर से बाहर कहीं नहीं गई। तो पुलिस ये देखती है कि भाई घर से बाहर तो निकली नहीं है। एक फुटेज में देखा कि घर के अंदर गई, सही सलामत घर के अंदर गई, लेकिन बाहर तो निकली नहीं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है भाई उसके पति पर। वो पुलिस को हालांकि पहले से भी थोड़ा बहुत शक था, तो पुलिस को भाई ये सबूत या प्रूफ मिल जाता है कि पत्नी घर पर ही थी, मतलब घर से बाहर नहीं निकली है। तो फिर इसके पति को जो है फिर से भाई पुलिस थाने बुलाया जाता है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ होती है। पुलिस बताती है कि ये देखो, ये हमारे पास फुटेज है, इसमें जो महिला है तुम्हारी बीवी है घर से बाहर नहीं निकली। अब भाई पति समझ जाता है कि इधर कहीं ना कहीं वो पकड़ा गया है या कहीं ना कहीं पुलिस को सबूत मिल गया है, और पुलिस करती है सख्ती से पूछताछ। अब फिर इसमें जो उसका पति जो है घर पर लेकर जाता है, पुलिस को अपने घर पर लेकर जाता है, और घर पर ले जाने के बाद सबसे पहले वो बाथरूम में लेकर जाता है। अब पुलिस को बाथरूम में ले जाता है, फिर पुलिस को बोलता है कि भाई देखिए बाथरूम में आई थी, बाथरूम से किचन में गई, और ये कुकर है, कुकर से वो बाहर निकल गई। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है, पागल हो गया है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये बक क्या रहा है। अब पुलिस को कुछ लग रहा था कि इसका मानसिक शायद संतुलन सही नहीं है, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन पुलिस ने फिर से सख्ती से पूछताछ की कि भाई तू क्या मजाक कर रहा है। सख्ती करी पुलिस ने। तो जो चीज़ वो दोस्तों पुलिस को बताता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। दरअसल दोस्तों ये घटना है 16 जनवरी 2025 की। महिला जिद पर अड़ जाती है कि मुझको मायके जाना है, और इसी बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में कहासुनी हो जाती है। अब कहासुनी कुछ इतनी होती है कि भाई वो अपनी पत्नी को धक्का देता है, और जैसे ही पत्नी को धक्का देता है तो पत्नी का सर दीवार पर जाकर लग जाता है और पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है तो उसे लगता है जैसे कि ये बहाने कर रही है। वहाँ से वो अलग चला जाता है। कुछ देर के बाद वापस लौट के आता है तो पत्नी वहीं पर बेहोशी जैसी हालत में पड़ी रहती है। अब 1-2 घंटे बाद फिर से वापस आता है, फिर देखता है पत्नी वैसी स्थिति में पड़ी हुई है जैसे पहले पड़ी हुई थी। उसने जो उसकी जब नब्स टटोलने की कोशिश करी और सांसें उसने देखा, तो उसने देखा कि भाई पत्नी तो मर चुकी है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। ये बात अगर घर से बाहर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि तुमने पत्नी को मार दिया है। लेकिन ये शुरुआत में जो है एक एक्सीडेंट लग रहा था, अचानक से एक वो हादसा लग रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो है अगर जो है वो पत्नी को बाहर लेकर जाएगा, पत्नी मर चुकी है, तो वो भाई शक उस पर कहीं ना कहीं होगा कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और इसने जो है भाई कुछ पत्नी के सर पर मार दिया। तो कुछ इस तरीके के जो उसके दिमाग में चलता रहता है, मतलब वो फंस जाएगा, उस पर इल्ज़ाम आ जाएगा उसकी पत्नी को मारने का। अब उसके मन में ऐसे सैकड़ों सवाल चल रहे थे। तो इधर होता क्या है कि वो अपनी पत्नी से पिछले 5 साल से परेशान था। किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होते रहता था। अब इधर जो है उससे वो पूरी तरीके से छुटकारा वैसे भी पाना चाहता था, लेकिन ये जो भी होता है एक ऐसा हादसा हो जाता है और वो इस बात पर खुश भी था। लेकिन अब इधर दोस्तों वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब अपनी पत्नी की जो लाश होती है उसको ठिकाने कैसे लगाऊं। तो वो इधर पर सोचता है कि मैं अपनी पत्नी की जो लाश उसको ठिकाने लगा देता हूं और कुछ ऐसे तरीके से ठिकाने लगाऊंगा कि कभी मैं पकड़ाऊंगा भी नहीं और किसी को मेरे पर शक भी नहीं होगा। अब भाई उसको मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं। अब उसने जो अपनी पत्नी को उस जगह से उठाता है, बाथरूम में लेकर जाता है। अब इधर दोस्तों वो करता क्या है कि भाई उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, छोटे छोटे टुकड़े करके जो है भाई वो एक बर्तन में रख देता है। लेकिन अब वो ही सोचता है कि भाई इधर से अगर इसके टुकड़े फेंकेगा, किसी ने देख लिया या फिर बदबू आने लगी, तो उसने एक प्लान बनाया है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े थे ना, तो वो टुकड़ों को जो है कुकर में उबालता है। करीब ऐसी प्रोसेस करता है वो 72 घंटे तक करता है कुछ। तो उसको उबालता है, उबालने के बाद उन टुकड़ों को निकाल कर उनको पीसता है। अब पीसने के बाद जो भी मटेरियल बचता है उनको इकट्ठा करके जो है वो किसी भी चीज़ में पन्नी वगैरह में रख लेता है। अब इधर ही उसके घर के पास में एक झील होती है, काफ़ी मतलब अच्छी झील होती है, लंबी झील होती है। अब इस झील जो होती है उसके गहराई के अंदर तक जाता है और जाने के बाद जो है जो पत्नी के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे, जो उसने मिक्सी में या फिर जिसमें भी कूट कर उसने पीसे थे,
और वो जो है उधर पर फेंक देता है, उस झील में डाल देता है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि उसकी लाश को जो भी मतलब टुकड़े को ठिकाने लगाने के बाद ये घर की बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर देता है। साफ़ सफाई करने के बाद इसके जो सास ससुर भी आते हैं तो उनको कुछ ऐसा शक नहीं होता है। अब इधर मेन दिक्कत क्या होती है दोस्तों, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। अब सबूत कैसे नहीं मिलता है, क्योंकि इसने घर की बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दी थी, कोई भी सबूत नहीं मिला। अब उस झील में जो है इसने छोटे छोटे टुकड़े करके या बोले तो पीस कर डाल दिए थे। अब भाई जब छोटे छोटे टुकड़े या पीस कर डाल देंगे तो वो जो झील में जो है बह जाएंगे और बहने के साथ साथ जो मछलियाँ होती हैं वो खा लेंगे। तो भाई पुलिस को कोई भी टुकड़े वगैरह नहीं मिले, ना ही उस महिला की लाश मिली, ना ही जो इसके घर से कुछ सुराग मिला। यहाँ तक कि वो डॉग वगैरह जो डॉग स्क्वाड पुलिस के होते हैं उन सबको घर पर ले जाया गया, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। अब पुलिस इसे बार बार पूछती है तो ये यही कहानी बताता है। अब पुलिस के पास जो है दोस्तों इधर कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ ये जो कहानी है ये पुलिस को ही बताता है, लेकिन सबूत भी होना चाहिए क्योंकि कोर्ट जो है सबूत मांगती है। तो अभी जो है पुलिस लेकिन इस के बारे में और भी जांच कर रही है। तो पुलिस सीसीटीवी वगैरह और भी देखती है, लेकिन सीसीटीवी वगैरह जो देखती है उससे कुछ खास जो है पुलिस वालों को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो उधर कैमरे वगैरह नहीं होते हैं तो उससे प्रूव नहीं होता है कि भाई इसने टुकड़े उधर डाले कि नहीं। तो इधर दोस्तों दिक्कत वाली बात यह है कि पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं है। अगर ये कल के दिन ये शख्स जो है उसका पति बोल दे कि ज़बरदस्ती पुलिस ने मुझे मार मार के ये मुझसे कबूल आए हैं, तो जो है कोर्ट में साबित नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट इसको जो है रिहा भी कर सकती है क्योंकि सबूत नहीं मिला। क्योंकि जो है कोर्ट में जाने के बाद कई जो अपराधी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई पुलिस ने मार मार के जो है हमको ये सब बुलवाया है। तो इधर मेन दिक्कत ये है और अभी भी इसकी जांच चल रही है और पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है क्योंकि पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। तो दोस्तों ये था आज का घटनाक्रम, लेकिन अभी तक तो यही साबित होता है कि भाई ये जो शख्स है ये सही कह रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो है उसने ये जो कहानी बताई है कि छोटे छोटे टुकड़े करके झील में जो है बहा दिया है, तो अभी तक तो ये सही लग रहा है, लेकिन इधर सबूत इकट्ठा करना पुलिस का काम है। तो दोस्तों आज की कहानी इधर ख़त्म होती, बहुत ही अजीब घटना है ये, और इस टाइप से घटना शायद आपने नहीं सुनी हो। और इधर एक बात और निकल कर आती है कि ये जो शख्स है ना, इसने मारने से पहले कई जगह नेट पर सर्च करा था कि कैसे मारा जाए जिससे कि सबूत ना मिल पाए। यूट्यूब चैनल भी देखे थे इसने और नेट पर कई सर्च करा था, तो उधर से इसको ये आइडिया आया था कि ऐसे टुकड़े करके कुकर में उबाल के अगर हम फेंकेंगे तो लाश भी नहीं मिलेगी और कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। हालांकि ये बात तो सही है कि भाई सबूत तो मिले ही नहीं। तो इधर अभी देखना है आगे जांच में और क्या होता है। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से सच्ची घटना को लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।